नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207728। आजमगढ़ में राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ ने रास्ते के विवाद को लेकर कप्तानगंज थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि महाराज स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान कादीपुर के चंद्र प्रकाश यादव ने रविवार को राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के नेतृत्व में कप्तानगंज थानाध्यक्ष को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि विद्यालय की जमीन पर कुछ मनबड़ एवं दबंग लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी आजमगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उप जिलाधिकारी को भी मामले की जानकारी से अवगत कराया गया है। चंद्र प्रकाश यादव ने बताया कि मेरी बनामेदार जमीन पर अंगद, अनुराग, आशीष आदि के द्वारा जबरदस्ती मेरे रास्ते की जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं। मैं न्याय के लिए दर दर भटक रहा हूँ, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। सुनाते हैं कि राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा। नीचे करा आ जाओ, अपना बोल दिया, दस्तावेज में है, बता दें रास्ता। अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ। आज हम सभी लोग कंदरा थाने पर, कप्तानगंज थाने पर आकर के अपने संगठन की तरफ से, अपने संगठन के एक पदाधिकारी भाई चंद्र प्रकाश यादव जी के विद्यालय के नाम से जो भूमि रजिस्ट्री है, उस भूमि पर जाने आने के लिए जो रास्ते का विवाद चल रहा है, उसी को संबंध में लेकर के हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। और हम सब लोग इस आशा के साथ आए हैं कि अगर उसमें जितने भी बेनामेदार हैं तो सबको रास्ता चाहिए। तो हम लोग केवल एक ही मांग करते हैं कि सबको जितना जिसका रेशियो बनता है उस रेशियो के आधार पे रास्ता दे करके और इस विवाद को जितना जल्दी हो सके उसको समाप्त करने का प्रशासन कार्य करे। जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हिस्सा की मांग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप लोगों को हो पा रहा है? क्या निष्क्रियता यहाँ देखने को मिल रही है? अब ये तो प्रशासन शासन के स्तर की बात है। हम अपनी बात रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, अपनी बात रख भी रहे हैं, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हो, कोर्ट में हो, चाहे SDM साहब के यहाँ हो, चाहे SP साहब के यहाँ हो, या फिर आपके थाने पर हो। हर जगह हम अपनी बात को प्रमुखता से उठा रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो इसमें तो शासन और प्रशासन को विचार करने की बात है कि आखिर क्यों, क्या कारण है कि ये लोग हम लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। थाने पे आए हैं, क्या मामला है? सर, मैं चंद्र प्रकाश यादव, प्रबंधक महाराजी स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान कादीपुर हरकेश, कप्तानगंज, आजमगढ़। मैं राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरे विद्यालय की भूमि कादीपुर हरकेश गांव के गाटा नंबर 71 में स्थित है। उसी में 3 अन्य बेनामेदार हैं। सारजन यादव के 3 पुत्र हैं, अंगद, अनुराग, आशीष, रामबूटी यादव, सुभावती यादव ने बैनामा लिया है। उनके 2 पुत्र हैं, हरिशरण यादव और राकेश यादव। इन लोग ज़बरदस्ती मेरी भूमि कब्जा कर रहे हैं और उसी गाटे में समस्त बैनामेदारों को जाने के लिए मात्र 54 फुट रास्ता है। उसमें मेरा अंश के हिसाब से 14 से 15 फुट बनता है और एक बैनामेदार का 5-6 फुट बनता है और शेष एक बैनामेदार का है। मैंने कहा जितना मेरा अंश बनता है उतना मुझको फ्रंट दे दीजिए, मैं अपनी भूमि पर पहुंचने के लिए, विद्यालय निर्मित करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। मैंने जब वहाँ पहुँचा, प्रतिरोध या विरोध करना शुरू किया, मना किया, तो मुझको जान से मारने की धमकी देने लगे। मैं तब थानाध्यक्ष महोदय के शरण में आया और कहा। थानाध्यक्ष महोदय ने इस बात को संज्ञान में लिया, वहाँ काम को रुकवा दिया उन्होंने। ज़बरदस्ती 7:30 बजे से 40 लेबर 45 लेबर लेकर के काम करना शुरू कर दिए थे और तीनों ओर से घेर रहे थे और लगभग 15-20% काम पूरा कर चुके थे। इसके पहले 7 तारीख को शाम को रात के अंधेरे में 7-8 बजे अपनी डिजायर गाड़ी की लाइट जलाकर उन्होंने घेरना शुरू किया था। उस समय मैंने विरोध किया, किसी तरह काम रुका। चूहे बिल्ली की तरह काम करते रहते हैं। थानाध्यक्ष महोदय से कहता रहता हूँ लेकिन काम रुकता नहीं है, फिर काम हो जाता है, फिर हो जाता है। इसके संदर्भ में मैं इस बात को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय SSP साहब, SDM सगड़ी को सूचना दे दिया, सब कुछ कह दिया। सब लोगों ने बात टालते रहे। SP साहब ने कहा कि SDM सगड़ी से संपर्क करिए। जिलाधिकारी महोदय ने कहा मैं SDM को लिख दे रहा हूँ। SDM साहब कहा मैं उसको यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश ही नहीं दे सकता। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अब विवश हूँ
कि मुझे कोई ऐसा कार्य न करना पड़े जिससे हिंसा या कोई ऐसा कुछ हो। मैं इसीलिए कि ऐसा कुछ ना हो मैं थानाध्यक्ष महोदय के संपर्क में आया। इन्होंने कहा है उस पर संज्ञान लूँगा और इस कार्रवाई नहीं हो रही। मैं आप सभी मीडिया के भाइयों से चाहता हूँ कि संबंधित अधिकारियों से यहाँ ये बात पहुँचाएँ और उनसे कहें कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोई हिंसा ना हो, आगे कोई इस प्रकार की ऐसी बात ना हो कि पश्चाताप करना पड़े और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उस घाटे में आने जाने के लिए जो निर्धारित भूमि है उस पर जितना जिसका रकबा बनता है उसमें अंश के हिसाब से सबको उतना प्रतिशत भाग आगे देते हुए और मामले को समाप्त करें ताकि कोई हिंसा ना हो और प्रशासनिक भी कोई प्रतिरोध ना हो। और प्रबंधक हमारे प्रबंधक बंधु हमारे साथ आए हैं, मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रबंधक बंधु भी हमारे साथ दिए, सबको मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और चाहता हूं कोर्ट में भी चल रहा है मामला। हाँ जी सर, ये मामला दिवानी न्यायालय आजमगढ़ और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ धारा 30(2) के तहत मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन इसको वो लोग नहीं मान रहे हैं। कानून व्यवस्था को लोग हाथ में ले रहे हैं और मैं आदरणीय थानाध्यक्ष महोदय से भी कई बार कह चुका, लेकिन इसमें भी शिथिलता बरती जा रही है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि शिथिलता न बरती जाए, इसको सख्ती से लिया जाए, इसको संज्ञान में लिया जाए और इसको गंभीरता से लिया जाए और इस मामले को समाप्त करने के लिए सभी लोगों को निर्धारित अंश के हिसाब से ज़मीन आगे दिया जाए और अंश के हिसाब से जितना मेरा बनता है उतना मुझको चाहिए, लेकिन मुझको दिया जाए ताकि मैं भी निर्माण करा सकूं और ये मामले को समाप्त किया जाए। क्या प्रभारी निरीक्षक जो है यहाँ के हैं? जी सर, उनकी मिली भगत है क्या? अब जब अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। जब वो लोग काम बिल्ली और चूहे की तरह काम करते हैं, रात में कर लेते हैं, सुबह कर लेते हैं। आज 7:30 बजे से काम शुरू कराए, फिर निरीक्षक महोदय गए, रुकवाए भी, सब कुछ हुआ, लेकिन इसमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। नहीं तो चाहते तो सबको ब्लॉक समझौता करा देते। जब तक मुकदमा समाप्त नहीं हो रहा है तब तक इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। ऐसा हो जाता तब शांति बनी रहती, अन्यथा वो लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे, मानते नहीं हैं। अब मेरे जाने पर मुझे मारने की धमकी देते हैं, जान से मारने की भी, हाथ पैर तोड़ने की भी। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं BS होकर यहाँ पर आया और DM साहब से मिला, SSP साहब से मिला, SDM सगड़ी से मिला, लेकिन कोई अपेक्षित और कोई समाप्त करने, विवाद को समाप्त करने जैसी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है।